Friends, I am J.C. Chaudhary and my today's lecture will be on the role of numerology in marriage. मैरिज एक ऐसा फिनोमिना है जो कहीं ना कहीं से ये शब्द बड़ा प्लेजेंट और खुशी महसूस कराता है। कहा जाता है ये मैरिजेस हेवन में डिसाइड होती हैं और अर्थ के ऊपर कंज्यूम होती हैं। हमारे देश में नॉर्मली एक ही बार लाइफ के अंदर मैरिज होती है, विदेशों में तो कई बार हो जाती है। तो इसलिए सिलेक्शन जो पार्टनर की है वो डेफिनेटली बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि बार बार मौके नहीं आएंगे। सक्सेस रेट इंडिया के अंदर हैप्पी मैरिड लाइफ का बहुत ही लो है। यूँ कह लीजिए कि दोनों हस्बैंड वाइफ रेलवे के ट्रैक की तरह हैं जो पैरेलल चल रहे हैं, लेकिन कहीं मिलते हुए दिखाई नहीं देते, और उनके चिल्ड्रन बाइंडिंग फोर्स की तरह उनको जकड़ के रखते हैं। उसमें पैरेलल तो हैं, लेकिन सही मायने में खुश नहीं हैं, सुखी नहीं हैं। और क्या कारण है कि वो मैरिज के बाद भी सुखी नहीं रहते? अगर थोड़ा सा केयर कर लिया जाए, न्यूमरोलॉजी की सहायता ले ली जाए, तो ये लाइफ शायद जीने के लिए बहुत बेहतरीन लाइफ बन सकती है। सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि बॉय और गर्ल का जो भी नाम है, मैरिज से पहले उस नाम का नंबर कैलकुलेट करना चाहिए। हर अल्फ़ाबेट की वैल्यूज़ पुट कर देनी चाहिए और उनके नंबर कैलकुलेट कर लेने चाहिए। अगर तो नंबर गर्ल और बॉय का फ्रेंडली हैं, हारमोनियसली वाइब्रेट करते हैं, तो दे कैन डिसाइड पॉजिटिवली एंड कैन गो अहेड। और अगर नेम ही वहाँ पर एंटी हैं, नेम के प्लैनेट ही एंटी हैं, तो इसका मतलब वाइब्रेशंस भी एंटी होंगी और सक्सेस होने के चांसेस डिक्रीज हो जाएंगे। ये बात दूसरी है कि हम नाम को चेंज भी कर सकते हैं, उसकी स्पेलिंग्स को भी चेंज कर सकते हैं, और इनमें हार्मोनी बनाई जा सकती है, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर ये ना किया जाए नेचुरल वे में जैसे हैं, तो इसमें काफ़ी संभावना है कि अगर वाइब्रेशन पैरेलल ना हो, हार्मोनियस ना हो, तो सक्सेस होने के चांसेस जो हैं कम हो जाते हैं। मैरिज क्योंकि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, इसलिए बॉय और गर्ल का डेस्टिनी नंबर आपस में फ्रेंडली होने ज़रूरी हैं। अगर डेस्टिनी नंबर मैच नहीं करते, फ्रेंडली नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो मैरिज सक्सेसफुल मैरिज नहीं होगी। उसमें चांसेस हैं इट कैन फ्लॉप आल्सो। तो वी हैव टू कीप इन माइंड नंबर वन नेम नंबर, और दूसरा आ गया इसमें डेस्टिनी नंबर। अब डेस्टिनी नंबर्स जैसे कि मैंने बताया था वो होते हैं जो कि डेट, मंथ और ईयर, इन तीनों का सिंगल नंबर निकाल के टोटल करेंगे तो वो डेस्टिनी नंबर होता है। ये नंबर 1 से लेकर 9 तक होते हैं डेस्टिनी नंबर्स। तो हमने ये देखना है कि डेस्टिनी नंबर जो 1 है उसका अनफ्रेंडली नंबर कौन सा है, कौन सा प्लैनेट डेस्टिनी का ऐसा है जो उसका अनफ्रेंडली है। तो वो होता है नंबर 6 और नंबर 8। दे आर एनिमिटी टू 1। जबकि 1 के फ्रेंडली नंबर जो डेस्टिनी के होते हैं वो होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9। इसका मतलब आप कैलकुलेट खुद कर सकते हैं लड़की और लड़के का क्या डेस्टिनी नंबर आता है। अगर एक का 1 आ रहा है और दूसरे का 8 आ रहा है, तो ऑब्वियसली मैरिज विल नॉट बी सक्सेसफुल। एक का 1 आ रहा है, दूसरे का 6 आ रहा है, तो सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर एक का 1 आ रहा है, दूसरे का भी 1 आ रहा है, या 2 आ रहा है, या 3 आ रहा है, तो ये सब फ्रेंडली है, तो मैरिज विल बी डेफिनेटली सक्सेसफुल। नेक्स्ट कम्स द डेस्टिनी नंबर 2। 2 के जो अनफ्रेंडली नंबर्स हैं, एनिमिटी नंबर्स हैं, वो हैं 2, 5, 6। यानी 6 नंबर डेस्टिनी वाला अगर 2 के साथ मैरिज करेगा तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। तो कौन कौन से लोग
मैरिज कर सकते हैं जिनका डेस्टिनी नंबर 2 के साथ मैच करता है, वो होता है जिनका डेस्टिनी नंबर 1 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, ये सारे फ्रेंडली नंबर हैं 2 के। तो वी हैव टू कीप दिस थिंग इनटू कंसिडरेशन। जिनका नंबर डेस्टिनी का 3 है तो दे should not marry with the people having destiny number 4 and 7 because they are enemy to each other. But they can marry with the people having destiny number as 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9. डेस्टिनी नंबर जिनका 4 है उनके एनिमी नंबर होते हैं 3, 4, 8. तो दे शुड अवॉइड द पीपल विद सच टाइप ऑफ डेस्टिनी नंबर्स। जबकि इनके फ्रेंडली नंबर होते हैं 1, 2, 5, 6, 7, 9. दे आर द फ्रेंडली नंबर्स डेस्टिनी विद द 4। जिनका डेस्टिनी नंबर 5 होता है उनका केवल एक ही डेस्टिनी नंबर एंटी होता है जिसे हम 2 कहते हैं। तो जिन लोगों का 2 डेस्टिनी नंबर है वो 5 वाले के साथ मैरिज बिल्कुल भी ना करें, बिकॉज इट विल नॉट बी सक्सेसफुल। तो 5 वाले के बाकी जो नंबर होंगे 7, वो किसी के साथ भी मैरिज कर सकता है, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सब के साथ। जिनका डेस्टिनी नंबर 6 है दे शुड नॉट मैरी पीपल विद डेस्टिनी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 6, नंबर 7 बिकॉज दे आर एनिमिटी। They can marry with the people having destiny number 3, 4, 5, 8, 9, they are friendly. ऐसा ही जिनका डेस्टिनी नंबर 7 है they should not marry with the people having destiny number 3, 6, 7, 8, 9 because they are enmity. They can definitely marry with the people having destiny number 1, 2, 4 and 5. जिनका 8 नंबर डेस्टिनी का होगा they should not marry with the people having destiny number 1, 4, 7, 8, 9. But they can marry with the people having destiny number 2, 3, 5, 6. तो इस तरीके से लास्टली डेस्टिनी नंबर जिसका 9 है वो 7 और 8 को अवॉइड कर सकता है, दे आर एनिमिटी टू 9। बाकी सभी के साथ वो मैरिज कर सकता है जिनका डेस्टिनी नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, लाइकवाइज। तो इस तरीके से ये एक इतना सिंपल तरीका है कि लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम आने वाली हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम के बचने के चांसेस अगर ये ज़रा सी हम प्रिकॉशन ले लें। इसके बाद नेक्स्ट होता है कि मैरिज होने के बाद लड़का और लड़की रहेंगे कहाँ पर, उनका घर कहाँ पर है। वो लड़का अपने घर में वाइफ को ले जाता है, रहता है, या कोई नया मकान ले लेता है, या कि बाहर चला जाता है। वो हाउस नंबर जहाँ रहना है पोस्ट मैरिज, दैट इज़ आल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। उस हाउस का नंबर जो होता है वो उनके डेस्टिनी नंबर के साथ मैच करना चाहिए, वाइब्रेट करना चाहिए। अगर हाउस का नंबर उनके डेस्टिनी के साथ एंटी है तो डेफिनेटली वहाँ पर शांति नहीं होगी और कोई ना कोई डिफ़िकल्टीज़ इन कपल को हमेशा फेस करनी पड़ेंगी। इसके अलावा जो डेट ऑफ मैरिज होती है वो भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमने देखना है कि जो मैरिज की डेट है वो डेस्टिनी नंबर के साथ मैच करनी चाहिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति का डेस्टिनी नंबर 6 है और वो 7 तारीख की डेट फिक्स करता है मैरिज के लिए, तो पहली चीज़ तो उसने डेट ही गलत फिक्स कर दी, तो चांसेस सक्सेसफुल होने के नहीं होते। पंडित लोग कई बार शादी का जो मुहूर्त है कभी वो 12 बजे निकाल देते हैं, कभी रात के 1 बज जाते हैं फेरे होते होते, कभी 2 बज जाते हैं, कभी 3 बज जाते हैं। ये भी एक प्रॉब्लमेटिक इशू है। रीज़न बीइंग एक आदमी का डेस्टिनी नंबर 9 है और उसके डेट ऑफ मैरिज जो है 6 है, तो 9 के साथ 6 मैच करता है। अब अगर मान लो मैरिज जो 6 तारीख को होनी थी अगर वो 7 तक एक्सटेंड कर जाती है, पोस्ट 12 o'clock रात के हो जाते हैं, तो मैरिज की डेट मानी जाएगी 7। 9 का रिलेशन 7 के साथ ख़राब है, तो जो भी डेट फिक्स की जा रही है वो 12 बजे से पहले पहले उसको कंज्यूम होना चाहिए, 11:30 से पहले होना चाहिए। तो कई बार अच्छी डेटें निकाली जाती हैं लेकिन किसी सोशल कंपल्शन की वजह से या किसी पंडित जी की लालच की वजह से जो उनको मिलता रहता है और टाइम को एक्सटेंड करते जाते हैं और इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम्स। सो दिस शुड नॉट बी हैपन। तो इस तरीके से हमने देखा कि 4 फैक्टर हमने देखे हैं कि एक तो इनके नाम आपस में हारमोनियस वाइब्रेट करें, डेस्टिनी नंबर्स इनके आपस में वाइब्रेट करें,
तीसरा हाउस नंबर इनके डेस्टिनी नंबर से वाइब्रेट करे, और चौथा डेट ऑफ मैरिज जो है वो डेफिनेट डेस्टिनी नंबर के साथ वाइब्रेट करनी चाहिए बॉय और गर्ल के। अगर ये हम लेते हैं तो काफ़ी सारे परसेंटेज वाइज चांसेस बढ़ जाएंगे कि लाइफ विल बी वेरी सक्सेसफुल। एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक हम हाइपोथेटिकल एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एक लड़का है कुणाल चोपड़ा, KUNAAL कुणाल चोपड़ा, जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 1 दिसंबर 1994। ये रह रहा है, स्टे कर रहा है M35 ग्रेटर कैलाश, न्यू दिल्ली। ये लड़का इंटरेस्टेड है मैरिज में एक लड़की के साथ जिसका नाम है, मान लीजिए, रश्मि वर्मा। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 14 मार्च 1996, और इन्होंने डिसाइड किया है कि 3 फरवरी 2021 में हमने आगे चल के शादी करनी। तो एक हाइपोथेटिकल केस लिया। तो पहले हम कुणाल चोपड़ा का नेम नंबर काउंट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो K की वैल्यू आप जानते हैं 2 होती है, U की वैल्यू 6 है, N की वैल्यू 5, A की वैल्यू 1, A की वैल्यू 1, L की वैल्यू 3, टोटल इज 18, सिंगल नंबर 9। चोपड़ा में C की वैल्यू 3, H की वैल्यू 5, O की वैल्यू 7, P की वैल्यू 8, R की वैल्यू 2, A की वैल्यू 1, टोटल इज 26। तो ये नंबर बन जाएगा 8। तो 8 + 9 हो गया 17, सिंगल नंबर हो गया 8। तो इसका मतलब कुणाल चोपड़ा का न्यूमरोलॉजिकली नेम नंबर आ जाएगा 8। और रश्मि वर्मा का अगर हम काउंट करें, R की वैल्यू 2 है, A की वैल्यू 1 है, S की वैल्यू 3 है, H की वैल्यू 5 है, M की वैल्यू 4 है, I की वैल्यू 1 है, टोटल हो गया 16, सिंगल नंबर विल बी 7। ऐसे ही वर्मा में V की वैल्यू 6 है, A की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू 2 है, M की वैल्यू 4 है, A की वैल्यू 1 है, टोटल इज़ 14, सिंगल नंबर विल 5। तो 5 + 7 क्या हो जाएगा 12, सिंगल नंबर 3। तो अब देखिए इसमें लड़के के नेम का नंबर 8 आया, रश्मि का नंबर 3। अब 8 और 3 आपस में क्या हैं, फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं। तो इसमें एक हर्डल तो क्लियर हुआ कि इनके नेम नंबर आपस में वाइब्रेट करते हैं पॉजिटिवली। तो दे कैन थिंक ऑफ। नाउ लेट अस फाइंड आउट डेस्टिनी नंबर ऑफ द बॉय एंड गर्ल। द कुणाल चोपड़ा हैज़ डेट ऑफ बर्थ 1 दिसंबर 1994। तो डेट वैल्यू इज़ 1, month value is 1 + 2, 3, and the year is 1 + 9 + 9 + 4, this is number 23, single number will be 5. So now if you add 1 + 3 + 5, total will be 9, and the destiny number of Kunal Chopra will be 9. Whereas the destiny number of Rashmi Verma will be, her date of birth is 14th March 1996. So 1 + 4 is 5, add with the March month 3, 8, then add with the 1 + 9 + 9 is 6. So this will be 1 + 9, 10, 19 + 6, 25, 7. So if you add now 5 + 3 + 7, this will become 15. Single number will become 6. तो अब आपने देखना है कि इन डेस्टिनी नंबर 9 और 6 का रिलेशनशिप कहता है, ये भी आप जानते हैं, दोनों आपस में फ्रेंड हैं। सो सर्टनली दे कैन गो अहेड। और एड्रेस जहाँ इन्होंने रहना है दैट इज़ M35। M की वैल्यू 4 होती है, 35 का टोटल होता है 8। तो 8 + 4 विल बी 12, सिंगल नंबर विल बी 3। तो 3 इसके अंदर नंबर आ गया घर का जहाँ उन्होंने रहना है। अब 3 की वैल्यू आप देखिए इनके डेस्टिनी नंबर से क्या होती है। डेस्टिनी नंबर एक का 9 है, एक का 6 है। ये दोनों ही 3 के फ्रेंडली हैं क्योंकि 3, 6, 9 एक फैमिली होती है। तो इसलिए घर का नंबर भी ठीक है, डेफिनेटली दे कैन हैप्पीली लिव ओवर देयर। जो डेट ऑफ मैरिज उन्होंने फिक्स की है वो है 3 फरवरी 2021। तो अब देखिए डेट जो 3 है वो डेस्टिनी नंबर कुणाल के साथ और रश्मि के साथ मैच करती है कि नहीं करती। डेस्टिनी नंबर 9 है, कुणाल का 9 के साथ 3 मैच करता है, और रश्मि का नंबर जो है वो 6 है तो उसके साथ भी 3 मैच करता है। सो दिस डेट ऑफ मैरिज आल्सो ऑस्पिशियस। तो इस तरीके से सारे पैरामीटर जो हैं वो सारे ठीक हैं, सक्सेसफुल हैं, एंड हैप्पीली दे कैन मैरी ईच अदर। तो कहने का मतलब है कि एक ज़रा सी प्रिकॉशंस लाइफ के अंदर इतनी खुशियाँ ला सकती है। अगर हम थोड़ा केयर करें तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी देखी जा सकती है। लेकिन होता क्या है एक्चुअल में, वंस द बॉय एंड गर्ल डिसाइड दैट दे हैव टू मैरिज, उसके बाद ये ना न्यूमरोलॉजी से सुनते हैं ना पंडित के सुनते हैं। वो सोचते हैं जब पैदा हुए थे कौन से पूछ के हुए थे,
इसमें भी क्या रखा है, सब चीज़ें ठीक हैं, और मॉडर्न लैंग्वेज में अपने आप को मॉडर्न बताते हुए दे प्लंज इनटू द मैरिज, एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स फ्यू ईयर दे रियलाइज कि दे हैव परहैप्स डन द मिस्टेक। तो इसलिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये सारे प्रिकॉशन लेने के बाद भी सब मामला ठीक रहेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है, डेफिनेटली चांस विल इंक्रीज ऑफ द सक्सेसफुल मैरिज। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।